पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरगाम पाकिस्तान इस डिसाइसिव मोमेंट पर खड़ा हुआ है जहां पर ये फैसला करना जरूरी बन चुका है, चूंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो अबाउट टू डिफॉल्ट है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी, आलमी इदारे ये बता रहे हैं, मूडीज की रिपोर्ट्स आई, ब्लूमबर्ग ये कहता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो अबाउट टू डिफॉल्ट है, हमें 6 से 8% तक तरक्की करने की जरूरत है। लेकिन उस सारी सूरत हाल में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का सबसे बड़ा हदफ जो है वो इमरान खान साहब बने हुए हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करना, उनको माइनस करना, उनको रास्ते से हटाना, इनका मजमूई तौर पर एक ही प्लान है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से दीवार से लगाया जाए, उसकी पार्टी को हाईजैक किया जाए। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं जो अब तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है कि पाक फौज की ताकतवर तरीन शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान से अमेरिका रवाना हो चुकी हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। इस दौरे की वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। और जनाब बात जो है वो मार्शल तक जा पहुंची है और बल्कि मार्शल से आगे बात बढ़ चुकी है। ये एक बहुत पुराना सिस्टम था, अब जनाब कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। इमरान खान को गिरफ्तार करके पीडीएम की हुकूमत को खत्म करके एक नया सिस्टम लॉन्च करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब जनाब ये नया प्लान डी क्या है, इसके मुताबिक क्या कुछ होने जा रहा है, अगला हफ्ता जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट बताया जाता है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर अरशद शरीफ को जो कातिल हैं वो जनाब बरी जिम्मा हो चुके हैं और उनको बाकायदा तौर पर बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाइज्जत बरी करना। कौन कौन से कातिल इसमें बाइज्जत बरी हुए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत कौन सी हुई, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम सबसे पहले तो अपना वीलॉग शुरू करने से पहले मारूफ अदाकार, हदायतकार और टीवी मेजबान थे ज़िया मोहिउद्दीन, वो जनाब इंतकाल कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 92 साल की उम्र में उनका ये इंतकाल जो है वो उनके मदाह थे, उनके चाहने वाले थे, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। तो उनकी तबीयत जो है वो नासाज थी और वो कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। तो जनाब अब बढ़ते हैं अपने व्लॉग की जानिब। कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ अहम खबरें हैं, वन बाय वन उसके आपके सामने शेयर करूंगा। आज जनाब मरियम नवाज ने सीनियर सहाफ़ियों से जो है वो गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा कि शाहिद फरगान अब्बासी मेरे भाई हैं, खुद चल कर जाऊंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो शाहिद फरगान अब्बासी जिसने कहा कि मरियम नवाज को मैं अपना लीडर नहीं समझता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही चौधरी निसार साहब बात करते थे कि हम बच्चों के पीछे जो है वो खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे और हम जो है इनको लीडर तस्लीम नहीं करते। यही बात जो है वो शाहिद फरगान अब्बासी साहब ने की थी। अब मरियम नवाज ने मीडिया से गैर रस्मी मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भावलपुर, मुल्तान, एबटाबाद में पार्टी कारकुनों के जज्बात पर बहुत मुतासिर हुई। मरियम नवाज ने कहा कि लोगों का इतना बड़ा हजूम देकर लगा आटा मुफ्त मिल रहा है। आप इनकी ज़हनी कैफियत देखें, आप इनका कॉन्फिडेंस देखें कि आज पाकिस्तान में आटा गायब हो चुका है, पेट्रोल मिल नहीं रहा, मईशत डिफॉल्ट कर चुकी है और ये बात कर रहे हैं कि आटा मुफ्त मिल रहा है। तो जनाब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बेहिसी का, कि इनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, इनको जनाब पाकिस्तानी अवाम की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाए, पाकिस्तान में नून लीग का इक़्तिदार आ जाए और ये बिलो द बेल्ट जा सकते हैं। इतने घटिया किस्म के लोग हैं, ये इमरान खान को कत्ल करना चाहें तो कत्ल भी कर देंगे, ये पाकिस्तान की अवाम पर रमदा फेरना चाहें रमदा फेर देंगे। सिर्फ इनको एक चीज चाहिए, वो है जनाब पाकिस्तान में इक़्तिदार। इक़्तिदार होगा तो पाकिस्तान में रहेंगे, इक़्तिदार नहीं होगा तो ये भाग जाएंगे, एनआरओ लेंगे, पाकिस्तान से भाग जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इक़्तिदार करेंगे, फिर भाग जाएंगे। ये आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से नून लीग के जो ये लीडरशिप है, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनका यही वतीरा रहा है। अब जनाब एक और खबर आपको पहुंचा देता हूं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि जो शौकत तरीन साहब हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पहले खबरें चल रही थी कि शौकत तरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर कल रात राना सलाम ने कहा कि एफआईए ने इजाज़त मांगी शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की, तो हमने इजाज़त दे दी है और शौकत तरीन के खिलाफ पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। IMA प्रोग्राम को नाकाम करने के लिए शौकत तरीन ने पंजाब और KPK की वज़ीर ख़ज़ाना को कॉल की थी। यह एफआईआर का मतन है और जो ऑडियो लीक्स हुई है उसके मुताबिक जो उसको मतन बनाया गया एफआईआर का और फिर बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ये जनाब इनकी हदफ देखें, आप इनका जनाब ज़हनी कैफियत देखें कि एक ऑडियो कॉल के ऊपर एक शख्स को गद्दार, उसको रियासत के खिलाफ बगावत उकसाने के ऊपर जो है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये भी बताया गया है कि मुल्ज़िम जो है वो शवाहिद छुपाने की कोशिश कर रहा था। और जनाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी है। अब जनाब एक और खबर है कि पंजाब असम्बली का इंतखाबी शेड्यूल जारी न करने पर तौहीनी अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार में जो उसने मौक़िफ़ अपनाया है, उसमें बताया गया है कि दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी पंजाब और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक जो है वो इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं हो सका। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो जनाब अदालत जितना मर्जी जोर लगा लें, हैंडलर्स ने, ये मुंशी ने, ये हुकूमत ने ये पूरा प्लान तैयार कर लिया है और आज तक पाकिस्तान के ताकतवरों की इजाजत के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। चाहे अदालतें हो, चाहे जो भी हो, आप उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये अटल फैसला है, तो अटल फैसला हो चुका है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इमरान खान को रास्ते से हटाना है, ये सारा प्लान है। अब बंद कमरे में चल क्या रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंद कमरों में जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें यह फैसला हो चुका है कि कोई प्लान जो है वो ऐसा तैयार हुआ है कि इलेक्शंस की जरूरत नहीं होंगे। या आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि 90 रोज में इलेक्शंस नहीं होंगे और आगे चलकर भी इलेक्शंस को मौखर किया जाएगा। और अब ये प्लान जो नया बनाया गया है, जिसको मैं प्लान डी बता रहा हूं, और उसके मुताबिक ये ऐसा इमरान खान को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, ऐसे तरीके से ट्रैप किया जाएगा कि तमाम मलबा इमरान खान पर डाल दिया जाएगा। उनको मुल्क दुश्मन अनासिर जो है वो शो किया जाएगा कि मुल्क दुश्मन थे, इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। और इसी तरह से जो जनरल बादशाह का बयान सामने आया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब मुल्क के लिए जो है वो खतरा बन चुकी है। तो इससे पीछे आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करते चले जाना है कि जनरल बादशाह का बयान, जावेद चौधरी का लॉन्च होना और फिर उस बात की तरदीद करना और फिर इमरान खान को मुल्क दुश्मन नासिर करार देकर ये इमरान खान को टेक्निकली तरीके से जो है वो खुडे लैन लगाना चाहते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको नाहल किया जाएगा, न सिर्फ उनको नाहल किया जाएगा, उनको जनाब ये रास्ते से हटाने की कोशिशें भी करेंगे। जुडिशल, जिसको आपने कहा कि जुडिशल कूप, और फिर जिस तरह से उनको फांसी दी गई भुट्टो साहब को, और वही प्लान जो है, वही बेनजीर मॉडल जो है उनको नाफिज करने की खान साहब पर तैयारियां हो रही हैं। अब जनाब बात जो है वो मार्शल आर्ट से आगे पहुंच चुकी है। अब मार्शल आर्ट लगने का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। ये कोशिशें तो हो रही थी बाजवा साहब के दौर में, और उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल से पूछा भी था कि अगर मैं मार्शल आर्ट लगा दूं तो पाकिस्तान पर कौन सी इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएंगी। अब जनाब मार्शल आर्ट से बात कैसे आगे पहुंची है, अब नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, कौमी हुकूमत की बात हो रही है और उसकी प्लानिंग्स तैयार हो चुकी हैं। अब ये कैसे होगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इसके सामने बहुत बड़ी रुकावट है। वो इलेक्शंस मांग रहे हैं, वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं, वो हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और यही रिपोर्ट्स जो हैं वो वजारत दाखिला को मिल रही हैं कि अभी अगर आपने इलेक्शंस करवा दिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। खान साहब को आप नहीं हरा सकते, उसका बयानिया आप नहीं तोड़ सकते, आप उसके वोटर को नहीं तोड़ सकते। अब उसका वोटर नहीं रहा बल्कि अवाम ने उसको अपनी डेडलाइन बना लिया है। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, इमरान खान को जेल में डालकर उसको नाअहल करके पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया जाएगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको पीछे से मैनेज जो है वो जनाब मैनेज किया जाएगा इमरान खान की गैर मौजूदगी में, और मनाया जाएगा उनको जनाब नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर नवाज शरीफ साहब को रिलॉन्च किया जाएगा, उनका बयानिया बनवाया जाएगा, उनका बयानिया बनाकर और फिर जो है वो उनको अहल किया जाएगा और फिर उनको इलेक्शंस में लॉन्च किया जाएगा। ये इस वक्त प्लान डी जो है वो बंद कमरों में जो है वो डिस्कस किया जा रहा है और इमरान खान को रास्ते से हटाने की बातें हो रही हैं। और इसी हवाले से हमद मीर साहब जो हैं वो जनाब मैदान में आए हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान नाअहली से बचने के लिए तमाम कार्ड्स खेल रहे हैं, लेकिन फैसला हो चुका है। अब वो कौन है जिसने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, इमरान खान साहब को नाअहल करना है। और फिर वो मजीद ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो नहीं बच सकेंगे और पंजाब और KPK में 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। मेरी राय ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि ये आइन का तकाजा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई आइनी तकाजे नहीं मानता, जो इनका दिल चाहता है वो करते हैं। और फिर जनाब वजारत खजाना ने भी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए मतलूबा रकम देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और उधर से पुलिस की नफरी नहीं मिल रही। जो GSQ है वो मरासला लिख रहा है कि हम इलेक्शन के लिए अपनी नफरी नहीं दे सकते। PSL हो रहा है, PSL में नफरी देने का ऐलान कर दिया। और कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर अपनी नफरी देने का ऐलान किया, वहां पर एहलकार भेजे गए। लेकिन जब इलेक्शंस की बात होती है, जब आइन की बात होती है, जब कानून की बात होती है, तो ये लोग कहते हैं कि हम किसी सूरत अपने एहलकार नहीं देंगे।
या आप इनका जनाब पाकिस्तान से लगाव देख सकते हैं, आप इनकी बेहिस्सी का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आइन और कानून की बात होती है ये ब्लडी सिविलियंस कहेंगे और हमें जो है वो जूते की नोक पर रखते हैं। तो जनाब मोहम्मद मीर ने मजीद ये कहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाना नवाज शरीफ के ब्लंडर थे। इमरान खान नाहली से बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। खान साहब को नाहल कर दिया जाएगा, इसका बाकायदा तौर पर जो है वो फैसला हो चुका है। अब ये जनाब इंडोर्समेंट हो रही है मेरे खबर की, जो मैं आपको खबर दे रहा था, लेकिन उस सारी सूरत हाल में जनरल बाजवा साहब ने पहले इमरान खान साहब को रूस भिजवाया था, फिर अमेरिका को बताया कि मेरी इजाजत के बगैर जो है वो हमारी मर्जी के खिलाफ जो है इमरान खान साहब रूस के हैं। फिर सेक्रेटरी ने सफीर को कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए, ये हमारे लिए खतरा है, और ये पूरी कहानी थी। फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, फिर अरशद शरीफ ने केस जो एक पूरा उन्होंने प्रोग्राम किया था कि वो कौन था, उसने वो कौन था कि सवाल ने जनाब सबको रंदा फेर के रख दिया, पूरे का पूरा प्लान जो है उसने बेनकाब किया। तो उसके बाद अरशद शरीफ के खिलाफ जो है पाकिस्तान में जमीन तंग कर दी गई, वो दुबई गए, वहां से किसने निकलवाया था और कौन सा बड़ा उनका करीबी दोस्त था जिसने जनाब अरशद शरीफ को ये कहा कि आप जो है वो कीनिया चले जाएं। किसका कीनिया में जनाब जो है वो फार्म हाउस बनाया गया, और वो कौन था जिसका जो है वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ लोगों के साथ, और उस प्रोजेक्ट के उससे निकलवाने के बाद उसको धमकी दी गई कि आपका इस प्रोजेक्ट में कोई हिस्सा नहीं। फिर एक टीवी चैनल को बंद किया जाता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट में निकलवाने के बाद उसको कहा गया कि आप हमें अरशद शरीफ देंगे तो आपको जनाब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑफ द रिकॉर्ड वो चीजें रहें। तो जनाब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए अरशद शरीफ को उनकी गोद में रख के दिया गया, फिर उसको मार दिया गया। अब वो कौन था, अपने इस सवाल का जवाब खुद ही ढूंढ रहे हैं, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। तो जनाब आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन समाअत हुई है, मैं आपके सामने रख देता हूं कि हुआ क्या है। आज अरशद शरीफ केस में जीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी कि अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। लख लानत है आपके ऊपर, अभी तक आपको कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि किसने इनको कत्ल किया, और फिर कीनिया हुकाम हमें तफ्तीश के लिए मुकम्मल रसाई नहीं दे रही, हमें अभी तक जय वकूअत तक रसाई नहीं मिली है। वो कौन है जो कीनिया हुकाम कोई प्रेशर डाल रहा है कि आपको जीआईटी को जय वकूअत तक रसाई नहीं देनी चाहिए? वो कौन इतना ताकतवर है? इसके पीछे बड़े अहम सवालात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जनाब अब अदालत के खिलाफ भी कुछ मनफी मुहिम जो है वो चलाई जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, और कि चूंकि वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ की सदाएं खत्म हो जाएं, मरियम नवाज जो है वो अब डायरेक्टली अदालतों के ऊपर भी जो है वो हमलावर हो रही हैं, और उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को कुछ नहीं कहते और नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं दे रहे। ये चाहते हैं कि जनाब इनोसेंट हो नवाज शरीफ, उसके तमाम सजाएं खत्म हो जाएं, उसकी नाअहली खत्म हो जाए, और फिर जाकर वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करें। तो जनाब अब ये कोशिशें हो रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है उमर अताब बंदियाल साहब और इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ भी एक मनफी प्रोपेगेंडा जो है उसको लॉन्च किया जाएगा, और फिर मरियम नवाज को यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं कि तमाम चीजें जो हैं वो जनाब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और बहुत कुछ आपके हक में भी आएगा। लेकिन उस सारी सूरत हाल में पाक फौज का अहम तरीन डेलीगेशन जो है वो अमेरिका पहुंच चुका है। चूंकि हमारे यूएस के साथ डिफेंस कॉपरेशन भी है, तो उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, उस हवाले से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का एक आला तरीन वफद जो है वो जनाब अमेरिका गया है, जिसकी क़यादत जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सईद साहब कर रहे हैं। ये पहले कोर कमांडर कराची थे, फिर डीजी रेंजर्स भी रहे, अब जनाब ये चीफ जनरल स्टाफ है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वो जनाब इसकी क़यादत कर रहे हैं। उनके साथ ब्रिगेडियर भी मौजूद हैं, एक कैप्टन भी मौजूद हैं, और इससे पहले जनाब आपको पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी आपके सामने थे, एक कोल्ड एरा में दाखिल हो गए, और फिर स्पेकुलेशंस भी हुई कि जनरल आसिम मलिक साहब जो है अमेरिका गए, लेकिन DGISPR साहब ने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी थी। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।